दोस्तों आज 12 दिसंबर है। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और शुक्र देव को समर्पित होता है, जो जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक हैं। आज का दिन आपके जीवन में क्या नए बदलाव लेकर आ रहा है, कौन से नए अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे और कहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक और ऊर्जावान विचार के साथ। सितारे केवल अंधेरे में चमकते हैं, लेकिन मेहनत का सूर्य दिन रात चमकता है। याद रखिए दोस्तों, ग्रहों की चाल तो बदलती रहती है, लेकिन आपके कर्म ही आपका असली भाग्य लिखते हैं। इसलिए दोस्तों, अपना धैर्य कभी ना खोएं। आपकी मेहनत का समय भी जरूर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों कैसे हो? दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आज के पंचांग और सबसे महत्वपूर्ण आज की ग्रह गोचरीय स्थिति के बारे में, क्योंकि यही ग्रह आपके दिन की रूपरेखा तय करेंगे। आज ब्रह्मांड में ग्रहों का एक बहुत ही अद्भुत खेल चल रहा है। अगर हम आज की ग्रह गोचरीय स्थिति पर नजर डालें तो पाएंगे सूर्य, बुद्धिमत्ता के कारक बुध और सुख सुविधाओं के स्वामी शुक्र, ये तीनों ग्रह एक राशि वृश्चिक पर संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही तीव्र ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। ऊर्जा और साहस के स्वामी मंगल देव धनु राशि में विराजमान है। रहस्यमय ग्रह राहु कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में है। कर्म फलदाता शनिदेव अपनी ही राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में बैठकर ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज का सबसे बड़ा गेम चेंजर जो ग्रह है वह है हमारे मन का कारक चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा की स्थिति आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज सुबह तक चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति योग बनाएगा, लेकिन ठीक सुबह के 10:20 पर चंद्रमा सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा और फिर बाकी का पूरा दिन और रात तक चंद्रमा कन्या राशि पर ही गोचरस्थ रहेगा। इसका मतलब यह है कि सुबह 10:20 से पहले का समय और उसके बाद का समय, दोनों की ऊर्जाओं में आपको एक बड़ा बदलाव महसूस होगा। सुबह आप थोड़े भावुक हो सकते हैं, लेकिन 10:20 के बाद आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक हो जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों की चाल और विशेषकर चंद्रमा के इस बदलाव को केंद्र में रखकर मैंने तैयार किया है आज का महाराशिफल। हम जानेंगे कि यह ग्रह स्थिति आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, प्रेम संबंधों, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, आर्थिक स्थिति और संतान पक्ष को कैसे प्रभावित करेगी। यह राशिफल सिर्फ एक अनुमान नहीं बल्कि ग्रहों की सटीक गणना पर आधारित है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं मेष से लेकर मीन राशि का विस्तृत सफर। सबसे पहले ब्रह्मांड की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वाले दोस्तों, बात करें आज के दिन की तो आपकी राशि के स्वामी मंगल देव भाग्य स्थान में बैठकर आपको भरपूर ऊर्जा दे रहे हैं। सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिससे सुबह सुबह मन थोड़ा चंचल रह सकता है या संतान को लेकर कोई छोटी मोटी चिंता हो सकती है। लेकिन जैसे ही 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लिए स्थितियों में सुधार आएगा। करियर और आर्थिक स्थिति कौन से देखें तो करियर के लिहाज से दिन का दूसरा हिस्सा बहुत शानदार रहने वाला है। छठे भाव का चंद्रमा आपको अपने काम में बहुत ही बारीकी से ध्यान देने की क्षमता देगा। अगर ऑफिस में कोई पुराना पेंडिंग काम था या कोई ऐसा काम जो उलझा हुआ था, तो आज आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसे सुलझा लेंगे। आपके शत्रु या विरोधी आज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। जो कल आंखें दिखा रहे थे आज आंखें झुकाएंगे। आर्थिक रूप से स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आज आपको किसी को भी पैसे उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके वापिस आने में दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। छठे भाव का चंद्रमा पेट से जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्या या अपच की शिकायत दे सकता है।
बाहर का खाना खाने से बचें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत करने का है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों में आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ी चिंता का विषय बन सकता है, उनका ख्याल रखें। बात करें दूसरी राशि वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शुक्र देव सूर्य और बुध के साथ सप्तम भाव में एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यह आपके व्यक्तित्व को बहुत आकर्षक बना रहा है। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेगी, तो हो सकता है सुबह आप घर गृहस्थी के कामों में ज्यादा व्यस्त रहें या मन थोड़ा घरेलू उलझनों में फंसा रह सकता है। लेकिन 10:20 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, आपके दिन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। शिक्षा और संतान के संबंध में यह समय विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी और आप जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। जो दोस्त कला संगीत या किसी क्रिएटिविटी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दोपहर के बाद का समय अति उत्तम रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत है तो आज का दिन सकारात्मक संकेत दे रहा है। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। पंचम आपका चंद्रमा आपके प्रेम जीवन में नई ताजगी लेकर आएगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते तो आज का दिन बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। शाम को जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से करियर में आपको अपनी रचनात्मकता का फायदा मिलेगा। आप अपने काम को नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे, जिसकी सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत दिख रही है। शेयर बाजार या किसी तरह के निवेश से आज आपको अचानक धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। भाग्य आज आपके साथ रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। बस बदलते मौसम का थोड़ा ध्यान रखें। बात करें तीसरी राशि मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी बुध वृश्चिक राशि में सूर्य और शुक्र के साथ हैं और आपकी अपनी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपको ज्ञान और विवेक दे रहे हैं। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार करेंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा सक्रिय रहेंगे। भाई बहन के साथ संपर्क बना रहेगा और छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि दिन का दूसरा हिस्सा आपके घर परिवार पर केंद्रित रहेगा। करियर और आर्थिक स्थिति को देखें तो करियर के क्षेत्र में आज आप थोड़ा दबाव महसूस कर सकते हैं। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन गुरु की कृपा से आप अपनी सूझबूझ से सब संभाल लेंगे। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट के काम से जुड़े हैं, उनके लिए दोपहर बाद का समय कोई अच्छी डील लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आज आप घर की साज सज्जा या सुख सुविधाओं पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में चौथे भाव में चंद्रमा का आना माता जी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने के संकेत दे रहा है। आपको भी खुद अपनी छाती में जकड़न या कफ जैसी स्थिति महसूस हो सकती है, इसलिए ठंडी चीजों से परहेज करें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के संबंध में देखें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में आज आपको थोड़ा समय अपने साथी को देना चाहिए। संवादहीनता ना आने दें। विद्यार्थियों को घर के माहौल के कारण पढ़ाई में थोड़ा डिस्टरबेंस महसूस हो सकता है। एकांत में पढ़ने की कोशिश करें। बात करें चौथी राशि कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी स्वयं चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में केतु के साथ युति योग बनाएंगे, तो हो सकता है सुबह सुबह पैसों को लेकर या परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ी मानसिक अशांति रह सकती है। वाणी में भी थोड़ी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव
पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है। अब मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। करियर और भाग्य, तीसरे भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा। आज आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा करेंगे। अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। भाग्य का पूरा साथ आपके साथ बना रहेगा। आज की गई छोटी यात्रा भविष्य में आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक स्थिति को देखें तो आर्थिक मोर्चे पर आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है। भाई बहनों से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप बहुत ही चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। पुरानी किसी समस्या से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और वे अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहेंगे। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने साथी के साथ खुलकर अपने मन की बात कह पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे का सहयोग बना रहेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है जिससे मन प्रसन्न रहेगा। बात करें पांचवी राशि सिंह राशि की तो सिंह राशि वाले दोस्तों, राशि स्वामी सूर्यदेव वृश्चिक राशि में है। आज की शुरुआत आपके लिए थोड़ी मिश्रित रहेगी क्योंकि सुबह के 10:20 तक चंद्रमा आपकी ही राशि में केतु के साथ युति योग बनाएगा, जिससे सुबह मन में थोड़ा भ्रम या चिड़चिड़ापन रह सकता है। लेकिन 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएगा। यह आपके धन और परिवार का भाव है। आर्थिक स्थिति और करियर के दृष्टिकोण से देखें तो दोपहर के बाद का समय आर्थिक मामलों के लिए बहुत ही शुभ है। चंद्रमा का धन भाव में आना यह दर्शाता है कि आज आपको अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। अगर आपने किसी को पैसे उधार में दिए थे तो आज मांगने पर वापस मिल सकते हैं। करियर में आज आपकी वाणी का जादू चलेगा। अगर आप कोई मीटिंग या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे। परिवार और दाम्पत्य जीवन के संबंध में परिवार में आज कोई मांगलिक कार्यक्रम या गेट टुगेदर हो सकता है। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। जीवन साथी की कोई सलाह आज आपके बहुत काम आ सकती है। बात करें स्वास्थ्य और शिक्षा के संबंध में तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अपने खान पान पर विशेषकर मीठे पर नियंत्रण रखना होगा। दांतों या गले से जुड़ी कोई छोटी समस्या हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। प्रेम जीवन में आज का दिन सामान्य रहेगा। अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। बात करें छठी राशि कन्या राशि की तो कन्या राशि वाले दोस्तों, आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज चंद्रमा का मुख्य गोचर आपकी ही राशि में होने वाला है। आपके राशि स्वामी बुध पराक्रम भाव में सूर्य शुक्र के साथ है। सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान में रहेंगे। पिछले कुछ समय से चंद्रमा की यह स्थिति नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। इससे सुबह थोड़ी सुस्त या खर्चों की चिंता रह सकती है। लेकिन 10:20 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में प्रथम भाव में आएंगे, आप एक जबरदस्त ऊर्जा का अनुभव करेंगे। करियर और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लगन में चंद्रमा का आना आपके आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर ले जाएगा। आज आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आएगा। करियर के क्षेत्र में आज आप फ्रंट फुट पर खेलकर बैटिंग करेंगे। आपके निर्णय सही साबित होंगे। आप चीजों को बहुत गहराई से और बारीकी से समझ पाएंगे, जो कन्या राशि का स्वभाव ही है। बात करें स्वास्थ्य की तो आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। आर्थिक स्थिति और भाग्य की बात करें तो भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के संबंध में प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही खुशनुमा रहेगा। आपका साथी आपके बदलते हुए सकारात्मक व्यवहार से बहुत खुश होगा। दाम्पत्य जीवन में चली आ रही कोई पुरानी कड़वाहट दूर हो जाएगी और रिश्तों में नयापन आएगा। चंद्रमा की दाम्पत्य भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी। शिक्षा,
के संबंध में विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगेगा। उनकी स्मरण शक्ति आज बहुत तेज रहेगी। बात करें सातवीं राशि तुला राशि की, तो तुला राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी शुक्र देव धन भाव में सूर्य और बुध के साथ एक बहुत ही शानदार राजयोग बना रहे हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा है। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके लाभ भाव में संचार करेंगे, तो सुबह आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। मित्र सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे, उनके माध्यम से लाभ के योग बन सकते हैं। लेकिन 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों और विदेश से संबंधित भाव है। करियर और आर्थिक स्थिति के अनुसार दोपहर के बाद थोड़े मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ तो धन भाव मजबूत है तो पैसा आएगा, लेकिन 12वें भाव पर चंद्रमा का संचार खर्चों की अधिकता भी पैदा कर सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, आप गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च सकते हैं, इसलिए अपना बजट बनाकर चले तो बेहतर रहेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कंपनियों से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में आज आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, वह आपके काम में बाधा डालने के प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आंखों में जलन या नींद न आने की समस्या परेशान कर सकती है। मानसिक तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें। बात करें प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की, तो प्रेम संबंधों में आज थोड़ी दूरी आ सकती है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। अपने साथी पर बेवजह शक ना करें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों का मन शिक्षा में कुछ कम देखने को मिल सकता है, वह ख्याली दुनिया में अधिक हो सकते हैं। एकाग्रता बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। बात करें 8वीं राशि वृश्चिक राशि की, तो आज आपकी ही राशि में ग्रहों का मेला लगा हुआ है। सूर्य बुध और शुक्र आपकी राशि पर संचार कर रहे हैं, यह आपको बहुत ही प्रभावशाली बना रहे हैं। सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेंगे, जिससे सुबह से ही आप काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह गोचर आपके लिए सोने पर सुहागे जैसा रहेगा। करियर में आपने जो मेहनत की है उसका पूरा फल आज देखने को मिल सकता है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत ही शानदार है। एक से अधिक स्रोतों से धन लाभ होने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कहीं निवेश किया था तो आज उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। भाग्य और शिक्षा के संबंध में भाग्य आज आपके दरवाजे पर खड़ा है। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा आज पूरी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है, विशेषकर वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के संबंध में प्रेम संबंध में आज नई ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और हो सकता है कि किसी दोस्त के माध्यम से ही कोई नया प्रेम प्रस्ताव मिल जाए। दाम्पत्य जीवन सुख में रहेगा। संतान पक्ष से कोई बड़ी उपलब्धि की खबर सुनकर मन गर्व से भर सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप खुद को बहुत ही फिट महसूस करेंगे। बात करें 9वीं राशि धनु राशि की, तो आपकी राशि में ऊर्जा के कारक मंगल देव विराजमान है, जो आपको साहस दे रहे हैं। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके भाग्य पर संचार करेंगे, जिससे सुबह का समय आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। लेकिन 10:20 के बाद चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह भाव कर्म और करियर से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। करियर और आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो आज का दिन आपके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। 10वें भाव का चंद्रमा आपको अपने काम के प्रति बहुत ही गंभीर और समर्पित बनाएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस या अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। अगर आप नई नौकरी की तलाश में है तो आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।
बात करें परिवार की तो आज आपके पिता का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण शाम तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम जरूर करें। बात करें प्रेम और दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन में संतुलन बना रहेगा। जीवन साथी आपके काम के बोझ को समझेगा और आपका सहयोग करेगा। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आज आपको अपने साथी के करियर को लेकर कोई अच्छी सलाह देनी पड़ सकती है। बात करें 10वीं राशि मकर राशि की तो मकर राशि वाले दोस्तों, आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव तीसरे भाव पराक्रम भाव पर संचार कर रहे हैं। आज सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव पर संचार करेंगे तथा केतु के साथ योग बनाएंगे। तो हो सकता है सुबह आपको थोड़ी मानसिक परेशानी या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत का सामना करना पड़े, लेकिन 10:20 के बाद बहुत बड़ी राहत मिलेगी। चंद्रमा आपके भाग्य स्थान नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य और करियर के दृष्टिकोण से यह बदलाव आपके लिए बहुत ही शुभ है। जो काम सुबह तक अटके लग रहे थे वह दोपहर के बाद अचानक दौड़ने लगेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। करियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आज आपकी रुचि धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में बढ़ेगी। आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ के योग हैं। शिक्षा और संतान के संबंध में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आपको अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा। संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। उनकी किसी सफलता से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। भाग्य के सहयोग से धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सुबह की तुलना में दोपहर के वक्त का समय काफी सुधार महसूस करेंगे। मानसिक तनाव दूर होगा और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के संबंध में प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपने साथी के साथ किसी आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। चलिए अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि की। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि में तो स्वयं राहु महाराज विराजमान है और कर्मफलदाता शनिदेव आपकी वाणी के भाव को यानी दूसरे भाव में बैठकर आपकी हर बात को तोल रहे हैं। आज का दिन आपके लिए दो हिस्सों में बटा हुआ है। सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो सुबह का समय पार्टनरशिप और जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए शानदार है। लेकिन 10:20 के बाद जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव बाधक स्थान में प्रवेश करेंगे, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। चंद्रमा 8वें घर में जा रहे हैं, तो आपको अपने पेट से जुड़ी दिक्कत या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है। अगर आप बाहर का खाना खाने के शौकीन हैं तो आज परहेज करें तो बेहतर रहेगा। मौसमी बीमारियों से बचने के लिए गर्म पानी का सेवन जरूर करें। करियर और नौकरी के लिहाज से आज ऑफिस में किसी भी तरह की गॉसिप या राजनीति का हिस्सा ना बने। राहु आपकी राशि में होने के कारण आपको भ्रमित कर सकते हैं। आपको लगेगा कि लोग आपके खिलाफ हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने काम से काम रखें। जो दोस्त रिसर्च या टेक्निकल फील्ड में है उनके लिए दोपहर बाद का समय बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी गहराई में जाकर समस्या का हल निकाल लाएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज का दिन मिला जुला रहेगा। सुबह के समय कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है, लेकिन दोपहर बाद अचानक कोई अनचाहा खर्चा सामने आ सकता है। हो सकता है गाड़ी की मरम्मत या किसी गैजेट के खराब होने पर धन खर्च हो, इसलिए आज निवेश करने से भी बचें। शेयर बाजार में बड़ा जोखिम ना लें। बात करें प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की तो शुक्र वृश्चिक राशि में है, जो प्रेम संबंधों में जुनून तो ला रहे हैं, लेकिन शक और वहम भी पैदा कर सकते हैं। दोपहर के बाद जीवन साथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर बहस हो सकती है। मेरी सलाह यही रहेगी, आज वाणी पर संयम रखें। अपने साथी की बात को ध्यान से सुने। जो लोग सिंगल हैं उन्हें अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। संतान पक्ष से आपको थोड़ी चिंता महसूस हो सकती है। उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर मन व्याकुल हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता मांगता है, लेकिन आपको जबरदस्ती टेबल पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की तो मीन राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि में कर्मफलदाता शनिदेव गोचर कर रहे हैं।
जो आपको अनुशासित बना रही हैं। आपके लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। सुबह 10:20 तक चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में रहेंगे, तो सुबह उठते ही शायद आपको थोड़ी सुस्ती या पुरानी पेंडिंग कामों का तनाव महसूस हो। ऐसा लगेगा कि काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही घड़ी में 10:20 बजेंगे और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपकी सारी थकान चुटकियों में गायब हो जाएगी। करियर और व्यापार के लिए आज का दिन गोल्डन डे साबित हो सकता है। 10:20 के बाद का समय उन दोस्तों के लिए वरदान है जो साझेदारी में व्यापार करते हैं। आज व्यापार में तेजी रहेगी। अगर आप कोई नई डील साइन करना चाहते हैं तो क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो उसे दोपहर के बाद समय देना अधिक बेहतर रहेगा। सफलता निश्चित है। शनि के आपकी राशि पर होने से आप मेहनत करेंगे और चंद्रमा के केंद्र स्थान पर आने से उस मेहनत का फल तुरंत मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज बॉस से तारीफ मिल सकती है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। अगर आपने किसी को पैसा उधार में दिया तो आज मांगने पर वह वापस मिल सकता है। आज आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए भी कुछ धन खर्च कर सकते हैं जो भविष्य में लाभ देगा। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन आज बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। सातवें घर का चंद्रमा आपके जीवन साथी के मूड को बहुत रोमांटिक और स्पोर्टिव बनाएगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई मनमुटाव चले आ रहे थे तो आज शाम को एक साथ डिनर पर जाएं, सारी दूरियां मिट जाएंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। सुबह की थोड़ी थकान के बाद दिन भर चुस्त फुर्त दिखाई देंगे। बस शनि के प्रभाव के कारण आपको अपने घुटनों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अधिक भाग दौड़ से बचें। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी आज कमाल करेंगे। गुरु और बुध का प्रभाव आपकी बुद्धि को तेज कर रहा है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज अच्छे मार्क के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाग्य का सितारा आज आपका भाग्य 85% तक आपका साथ दे रहा है। तो दोस्तों, यह था 12 दिसंबर 2025 का 12 राशियों का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, कर्म आपको खुद करना होता है। हमेशा सकारात्मक रहें और अपने इष्ट देव पर भरोसा रखें। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते जाएं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे फिर मिलूंगा कल के राशिफल के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।